हेलो फ्रेंड्स। आज हम वर्ग 10 के विज्ञान भौतिकी पाठ 3 विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। जिसका पहला प्रश्न होगा कि यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 50 ओम, ऑप्शन बी 25 ओम, ऑप्शन सी 100 ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 50 ओम। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, कितना होगा? 50 ओम। प्रश्न संख्या 82, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है, क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, बढ़ता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है। प्रश्न संख्या 83, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है? ऑप्शन ए 6.84 गुने 10⁻⁻8 ओम मीटर, ऑप्शन बी 10⁻12 ओम मीटर, ऑप्शन सी 49 गुने 10⁻6 ओम मीटर, ऑप्शन डी 1.60 गुने 10⁻8 ओम मीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1.60 गुने 10⁻8 ओम मीटर। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है? तो 1.60 गुने 10⁻8 ओम मीटर। प्रश्न संख्या 84, परिपथ में कितने अनुमानतक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होती है? ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 3 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर, ऑप्शन डी 5 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, 5 एम्पियर। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? ऑप्शन ए अमीटर से, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर से, ऑप्शन सी डायनेमो से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है किससे? तो वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। प्रश्न संख्या 86, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए पेट्रो, ऑप्शन बी टार्बो, ऑप्शन सी नाइट्रो, ऑप्शन डी हाइड्रो। तो किसका होता है? तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रो का। किसका होता है? हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल, यानी जल का अर्थ भी होता है हाइड्रो। प्रश्न 87, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। ऑप्शन ए ऋण आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, धन आवेश। कौन हो जाएगा? धन आवेश। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है धन आवेश। प्रश्न संख्या 89, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए ऋण आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऋण आवेश। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रश्न संख्या 90, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम
लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए फैराडे नियम, ऑप्शन बी एम्पियर नियम, ऑप्शन सी कूलॉम नियम, ऑप्शन डी ओम नियम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, कूलॉम नियम। कौन सा होता है? कूलॉम। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलॉम नियम लागू होता है। प्रश्न संख्या 91, कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है? कूलॉम के नियम से के को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक स्थिरांक, ऑप्शन बी समानुपातिक स्थिरांक, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, समानुपातिक स्थिरांक। यानी कूलॉम के नियम से के को कहा जाता है समानुपातिक स्थिरांक। प्रश्न के 92, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ऑप्शन ए आकर्षण बल, ऑप्शन बी कोई बल नहीं, ऑप्शन सी प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रश्न संख्या 93, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ऑप्शन ए आकर्षण बल, ऑप्शन बी प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, आकर्षण बल। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, हाँ और नहीं दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, नहीं। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो नहीं। प्रश्न संख्या 95, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। ऑप्शन ए यांत्रिकी ऊर्जा में, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा में। तो किस में होता है? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिकी ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें? यांत्रिकी ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिकी ऊर्जा में। प्रश्न 96, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन में, ऑप्शन डी धारा में। तो किस में करता है? तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो इलेक्ट्रॉन में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन में। संख्या 97, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, विभवांतर। सेलों के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, ये सेल है, सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है विभवांतर। 98, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए जब तक चालक का ताप अचर रहता है। जब चालक का ताप क्या रहता है? अचर रहता है। ऑप्शन बी जब चालक का ताप चर रहता है। ऑप्शन सी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है। ऑप्शन डी जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कि जब चालक का ताप अचर रहता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। ओम का नियम कब लगता है? कि जब चालक का ताप अचर रहता है।
प्रश्न संख्या 99 शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है ऑप्शन ए 10 के पावर 14 ओम मीटर, ऑप्शन बी 10 के पावर 15 ओम मीटर, ऑप्शन सी 10 के पावर 12 ओम मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 10 के पावर 12 ओम मीटर। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितना होती है? 10 के पावर 12 ओम मीटर। संचायक प्रश्न संख्या 100 संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हाँ, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है। आवेशित करना क्या है? संभव है।